भोले बाबा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं भैया। कैलाश पर्वत पर बतलाया भी गया है कैलाश पर बरगद है नहीं, लेकिन गुरुस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है भगवान भोले बाबा बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं भैया कि उस तपोभूमि पर एक दिवस, अरे उस तपोभूमि पर एक दिवस बट के नीचे बैठे हर थे। उस तपोभूमि पर एक दिवस बट के नीचे बैठे हर भगवान विष्णु के चिंतन में, भगवान विष्णु के चिंतन में बट के नीचे बैठे प्रभु। भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पर एक बरगद के नीचे बैठे हैं भैया और अपने मन को प्रसन्न किए हुए बैठे हैं भगवान भोले बाबा और अपने हाथों से अपना बाघंबर बिछा करके भगवान भोले बाबा बैठ गए। उसी समय क्या होता है मेरे प्रिय भक्तों, उसी समय माता भगवती ने देखा, माता पार्वती ने देखा बहुत अच्छा मौका है भैया। माता भगवती मन में विचार किया कि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। क्या किया भैया, गुरुस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में दर्शाया है कि पार्वती भले अवसर जान, पार्वती भले अवसर पाई, पार्वती भले अवसर जानी गयो शंभु पे मातु भवानी। पार्वती अवसर पे जानी गयो शंभु पे मातु भवानी। पार्वती भले अवसर जानी गयो शंभु पे मातु भवानी। ये भैया भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। माता भगवती ने देखा बहुत बढ़िया मौका है, क्यों ना हम थोड़ा भगवान भोले बाबा के पास में चलें और थोड़ा प्रश्न करें भैया। क्या किया आज माता भगवती भगवान भोले बाबा के पास में पहुंची। नाथ कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राज, स्वामी आप मेरे पे प्रसन्न है तो जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जानू सत्य मोहे निजदा। तो प्रभु रहु मोर अज्ञान, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, कहीं रघुनाथ कथा विधिरा। माता भगवती भगवान भोले बाबा के पास में पहुंची, कहने लगी नाथ यदि आप मेरे पे प्रसन्न हैं और अपनी दासी मानते हैं तो हे नाथ मेरा ये अज्ञान दूर कीजिए
क्या बोली भैया, हमें ये बतलाइए कि आप किसका नाम उच्चारण कर रहे हैं। शंका है माता भगवती को, माता भगवती को शंका है, संशय बना हुआ है भैया। भगवान भोले बाबा से कहने लगी, नाथ हमें ये बतलाइए कि आप किसका नाम उच्चारण कर रहे हैं। क्या बोली हैं कि ये मायापति है कौन राम, ये मायापति है कौन राम, जिनकी इतनी ध्वनि है मन में। ये मायापति है कौन राम, जिनकी इतनी ध्वनि है मन। और क्या वही जान की जीवन है, क्या वही जान की जीवन है, जो व्याकुल बिचरे हैं वन। आज बार बार माता भगवती भगवान भोले बाबा से प्रश्न कर रही हैं, स्वामी हमें ये बतलाइए आप मन ही मन में किसका नाम उच्चारण कर रहे हैं, मन ही मन में किसका नाम ले रहे हैं भैया। क्या बोली हैं कि प्रथम सो कारण कहाओ विचार, गुण ब्रह्म सगुण बपुधार। अरे पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, और बाल चरित पुनि कहो उदार। भगवती भगवान भोले बाबा के पास में पहुंची, कहने लगी, नाथ प्रथम सुकारण कहो विचारी, अन्य गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। माता भगवती भगवान भोले बाबा से कहने लगी, नाथ हमें ये बतलाइए कि भगवान राम ने पृथ्वी पर जाकर मानव शरीर के उदाहरण किया, पृथ्वी पर जाकर के मानव का शरीर के उदाहरण किया भैया। जैसे आज इतनी बात को भगवान भोले बाबा ने सुना, भगवान भोले बाबा मुस्कुराए, कहने लगे, देवी सुनो, इसका मतलब आप राम अवतार के कारण जानना चाहती हो कि किस लिए भगवान का अवतार इस धराधाम पृथ्वी पर हुआ। माता भगवती कहने लगी, हाँ। कहने लगी, हाँ। भगवान भोले बाबा ने मन ही मन में भगवान का स्मरण किया भैया कि करी प्रणाम राम हित पुराण, करी प्रणाम राम हित पुरारी, हर्ष सुधा समगिरा चार। जिसमें माता भगवती भगवान भोले बाबा से प्रश्न किया भैया, भगवान भोले बाबा कहने लगे, देवी इसका मतलब तुम राम अवतार के कारण जानना चाहती हो, तो सुनो। भगवान भोले बाबा भगवान राम को प्रणाम किया और मुस्कुरा करके अमृत वाणी से बोले, कहने लगे, देवी तुम धन्य हो, तुम धन्य हो देवी, तुम धन्य हो।
कि धन्य धन्य गिरिराज कुमार, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान को नहीं उपकारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान को नहीं उपकारी। आज भगवान भोले बाबा कहने लगे माता भगवती से, तुम धन्य हो देवी, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान इस संसार में कोई उपकारी नहीं है। क्यों? किस लिए उपकारी नहीं है? कि पूछो रघुपति कथा प्रसंग, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जगि पावनी गंगा। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। भगवान भोले बाबा कहने लगे देवी तुम धन्य हो, जो तुमने भगवान राम की कथा का वर्णन किया है ये अपने लिए नहीं किया है,